किसी मोहल्ले में कोई फौतगी हो जाए ना तो आपको पता है पूरे मोहल्ले को पता होता है। किसी से भी जाकर पूछ लो कौन से घर में फौतगी हुई है, वो आपको पहुंचा देगा। या किसी शहर में सबसे अच्छा नाई कौन सा है, हेयर ड्रेसर, उसका पता होता है सबको। मिठाई कहाँ की अच्छी है, ये मतलब ये चीज़ें पता होती है ना हम लोगों को। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान को ये पता चल गया है कि अपना जो योकोजुना का छोटे वाला भतीजा है आज़म खान, इसका प्रॉब्लम किधर है क्रिकेट में। सलमान बट ने भी इसका एक्सरे कर दिया है। बट सब ये कहते हैं कि ये अब पक्का आज़म खान, क्योंकि अब तो इंटरनेशनल ठीक ठाक खेल लिया ना, अब ये पक्का अंडर द स्कैनर रहेगा। ये ऊँ करे आँ करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब ये अंडर द स्कैनर रहेगा अपनी फिटनेस को लेकर। दूसरा, शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट ये जो इसकी वीकनेस एक्सप्लॉइट हुई है उसको लेकर, इसको इन दोनों चीज़ों के ऊपर काबू पाना पड़ेगा। अगर ये नहीं काबू पा पाता, इसकी इंटरनेशनल क्रिकेट आगे जाती भी नज़र नहीं आ रही। बट साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई जो बंदा अपने मुल्क के लिए 10 किलो या 15-20 किलो, वैसे 10 किलो बट साहब आपने कम बताया, 10 किलो से क्या होगा, 10 किलो तो इसके अंदर से हवा निकल आनी है टोटल। वो गोश्त कम करना है बट साहब, हवा नहीं। हवा का क्या है, 2 सांसें लेगा फिर इसके फेफड़ों में 10 किलो चली जानी है ना। इसका कम अज़ कम ना 30-40 किलो वज़न कम हो, फिर कोई गेम समझ में आती है। बट खैर, तो बट साहब कहते हैं कि 10 किलो जो बंदा अपने मुल्क के लिए वज़न नहीं कम कर सकता, यार वो क्या ही कर लेगा। बट साहब ने पोला पोला ढोलकी बजाई है इसकी। बट साहब कहते हैं कि यार अभी मैंने इसका रिप्ले देखा, मतलब इसका आउट होना मार्क वुड के अगेंस्ट, इसकी आंखें बंद थी। बट साहब कहते हैं आप शॉर्ट बॉल आपके पास आ रही है 95-96 माइल्स पर आवर की, तो अल्लाह के बंदे आंखें कैसे बंद कर सकते हैं आप। बट साहब आंखें बंद हो जाती हैं, क्या हो गया आपको। एक दफ़ा बट साहब मार्क वुड मारता है गेंदे, नज़र तो आती कोई नहीं है, वो वैसे भी नहीं नज़र आनी, आंखें बंद करनी तो एक ही बराबर हुआ ना। आंखें खोल के कौन सी बट साहब नज़र आ रही थी। आप भी कमाल करते हैं बट साहब, वैसे कसम से आंखें खोल के गेंद नज़र नहीं आ रही, आंखें खोलो बंद करो एक बराबर। ये बिल्कुल इसी तरह कि आपकी खिड़की के परली तरफ चिट्टी प्लेन दीवार है, अब आप खिड़की खोल के रखो, खिड़की के आगे पर्दे लगा लो, आपको घंटा फर्क पड़ता है। सिंपल इज दैट, वही लॉजिक यहां पर है। आजम खान शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकता, क्लियर कट पता चल गया है। जेन्युइन पेसर्स का शॉर्ट बॉल इसके लिए विकेट है सीधी सीधी। ये स्पिनर्स को अच्छा खेल लेता है लेकिन सिर्फ स्पिनर से गेम बनेगी नहीं। स्पिनर्स में भी मैंने देखा है कि इसको ना आदिल रशीद ने तंग किया है। इसने टोटल वैसे गेंदे तो कुछ 5 खेली हैं, जिनमें से कुछ 3 गेंदे इसने की, मैंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आदिल रशीद की देखी हैं। ये आदिल रशीद को नहीं पिक कर पा रहा था, ठीक है। कॉन्फिडेंस शैटर है या नहीं समझ आ रही, वल्लाह आलम, उसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इसका शैटर है, वो आपने इसकी विकेट कीपिंग में देख लिया, वो फिर थोड़ी सी ये बेहतर कर रहा था। लेकिन ये पिछले मैच में तो 2 कैच ड्रॉप बॉल इससे पकड़ा नहीं जा रहा था। इसके हाथ, यार इसके हाथों से बॉल फंबल हुआ है, अगले रन बना गए। आप खुद सोचें, मतलब और ज़्यादा दूर गेंद गिरा भी नहीं था। उनको पता था ना कि इससे फंबल हुआ है, इसको गेंद तक पहुंचने में, उठाने में, थ्रो करने में इतना टाइम हमें मिल ही जाना है कि भाई हम 1 रन आराम से बना लेंगे। और अगर कोई किस्मत ने साथ दिया तो दूसरा भी हो सकता है, स्लो मोशन चलता है ना। तो एक तो ये शॉर्ट बॉल वाला प्रॉब्लम है, दूसरा फिटनेस वाला प्रॉब्लम है। और आज़म खान से रिलेटेड पूरा पाकिस्तान अब फिटनेस के ऊपर तो पक्की बात कर रहा है। शॉर्ट बॉल तो चलो थोड़ा टेक्निकल स्टफ है ना, लेकिन यार उसकी फिटनेस से रिलेटेड तो बहुत बातें हो रही हैं। आप उन फैंस के ना जाकर इंटरव्यू सुने जो ग्राउंड में मौजूद थे और मैच हारने के बाद वो बाहर जब निकले हैं, अल्लाह माफ़ी दे भाई साहब, नक्को नक हुए पड़े हैं वो। मतलब उन्होंने आज़म खान को बुलडोज कर दिया है। और आज़म खान को खुद भी सोचना होगा, लीग क्रिकेट डिफरेंट है, वहाँ पर और हिसाब किताब है, वहाँ पर 100 किस्म के खांचे चल जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चलते। इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत डिफरेंट है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि जो लीग क्रिकेट है वो समहाउ दी अदर जाकर इंटरनेशनल क्रिकेट से मैच कर ले। नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट हमेशा ऊपर रहेगी। अभी आप ये वर्ल्ड T20 में देख लीजिएगा, जिन्होंने लीग क्रिकेट में परफॉर्म किया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है, अब देख लेते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में किस लेवल तक जाते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट हमेशा ऊपर रहेगी। आज़म खान को अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा और इसने किया था। मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ साल पहले
मुझे एग्जैक्टली अब ईयर याद नहीं है, लेकिन मैंने इसकी एक तस्वीर देखी थी। ये अच्छा खासा स्लिम हो गया था, अच्छा खासा। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल मेरी तरह हो गया था, नहीं, लेकिन ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, इसका ना करते आधा पौना तो इसने कर ही लिया था। लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ, ये फिर दोबारा से इसने वेट चढ़ाना शुरू कर दिया। और ये सारा वेट इसके खब्बे का है, बहुत सारा वेट खब्बे का है। कोई हारमोन्स का बला ब्लू कोई ऐसा नहीं है भाई साहब। खाबे के बड़े जिसे कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल के शौकीन है। तो फिर इस तरह तो नहीं चलेगा। इस फिटनेस के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइवल नहीं होता भाई। इस क्रिकेट में ना, इस फिटनेस के साथ यार यू वोंट गो एनीवेयर। तो बट साहब की बातें बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अब आपको अपनी शॉर्ट बॉल के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट बहुत बड़े नूरे हैं, वो पता चल गया है। और मीडियम पेसर की शॉर्ट बॉल तो कोई भी खेल लेता है T20 क्रिकेट में, और वो कराते भी कम ही हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यार ये जो अगला है ना शॉर्ट बॉल की, तो उठाकर स्टैंड्स में मारेगा। थोड़ा बहुत आइडिया होता है हर किसी को। अगर आप बहुत ज़बरदस्त किस्म के पुलर हैं, अब रोहित शर्मा को शॉर्ट बॉल नहीं कराते लोग, पता है। एक तो वैसे ही उसके पास 5 सेकंड एक्स्ट्रा हैं बाकी बैटर्स की निस्बत, नेचुरली गॉड गिफ्टेड। वो आपको, आप जितने मर्जी तेज़ क्यों ना हो, वो आपको उठाकर स्टैंड्स में फेंकता है, क्योंकि उसका पुल शॉट है ही इतना ज़बरदस्त। रोहित शर्मा को कोई नहीं करेगा। लेकिन आपके बारे में हल्का सा भी पता चल गया ना कि आप नूरे हैं, यूं करके अगले आपको खा जाएंगे। तो आजम खान को 2 काम करने हैं। फिटनेस अपनी इंप्रूव करनी है, अपनी शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट बैटिंग इंप्रूव करनी है। जब तक ये 2 नहीं करेगा, आजम खान वर्ल्ड T20 में कुछ कर भी गया ना, ये आगे जाकर नहीं सर्वाइव कर पाएगा। ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। बस शुरू करो फिर भाई। अब आजम साहब और क्या चाहते हैं आप? पूरा पाकिस्तान आपके अगेंस्ट बैनर लगा दे जगह जगह, तो फिर आपको काम करना शुरू करोगे। कर ले भाई, तेरी बहुत साइड लिया मैंने, यकीन कर, तेरे पीछे मैं बड़ा जलील हुआ हूँ। अल्लाह माफ़ी दे आजम खान, तू खुद क्या जलील हुआ होगा जो लोगों ने मुझे जलील किया है। लेकिन मुझे लगा कि यार तेरे अंदर है वो भाई, तेरे अंदर टैलेंट है, हार्ड हिटिंग एबिलिटी भी है, उसको पॉलिश करना है। उसको पॉलिश बस यही 2 तरीके हैं जो मैंने बता दिए हैं। अपनी फिटनेस कम फिट, अबे स्लिम होगा तो लचक आएगी ना, सीधी सी बात है। गुब्बारे तो हो नहीं रबर के बने हुए कि भाई जी इधर किया तो वो निकल गया, इधर किया तो वो निकल गया। सोचा कर भाई, इतने पैसे कमा रहे हो, कोई एक प्रॉपर कोच रखो फिटनेस का, जो तुम्हारी फिटनेस के ऊपर काम करे, तुम्हें बताए चीज़ें साइंटिफिक अप्रोच तुम्हें दे, ताकि तुम अपना वेट भी श्रेड करो, अपने जिस्म में इलास्टिसिटी पैदा करो, और तुम फिर आकर कोई अच्छी क्रिकेट खेलनी शुरू करो। बस इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।